सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जिसका नाम है हैविंग सेड दैट। अब हैविंग सेड दैट का यूज हम कैसे करते हैं? देखिए, आपने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के बाद जो है आपने हैविंग सेड दैट लिखा, कॉमा लिखा, और फिर जो आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट होगा वो पहले वाले स्टेटमेंट के ऑपोजिट होगा, उसके विरोध में होगा, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा या कोई दूसरा पर्सपेक्टिव होगा। अब इसको आप बड़े आसान तरीके से समझिए कि आपने किसी भी चीज के बारे में कुछ बोला, ठीक है। जैसे आपने बोला कि एक्सरसाइज करना जो है बहुत जरूरी है अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने क्या किया, हैविंग सेड दैट लिखने के बाद कॉमा लिखा और फिर आपने जो दूसरा स्टेटमेंट दिया उसमें आपने लिखा एक्सरसाइज करना जरूरी तो है लेकिन अपने बॉडी के हिसाब से चलना भी बहुत जरूरी है। यानी अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आप फिर एक्सरसाइज नहीं करिए, या आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर एक्सरसाइज को मत करिए। तो ये क्या हो गया, यानी आपने एक पहला स्टेटमेंट दिया और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट आपने दिया वो पहले के ऑपोजिट हो गया या उसके विपरीत हो गया। तो ऐसे ही तरह के सेंटेंसेस में हम हैविंग सेड दैट का यूज करते हैं। जब आप एक स्टेटमेंट या एक एक्शन के बारे में बोलते हैं या एक पॉइंट के बारे में बोलते हैं और फिर हम बीच में हैविंग सेड दैट लिख के फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट देते हैं जो पहले वाले सेंटेंस के विरोध में होगा, तो उस समय हम हैविंग सेड दैट का यूज करते हैं। चलिए हम थोड़ा लिख के आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इस एक सेंटेंस के अंदर दो स्टेटमेंट है और दूसरे सेंटेंस के अंदर भी दो स्टेटमेंट है। तो दो स्टेटमेंट कैसे है और कहां पर हम हैविंग सेड दैट का यूज करते हैं, देखिए ध्यान से। तो फर्स्ट सेंटेंस कहला रहा है हर लेटेस्ट बुक इज कैप्टिवेटिंग। हम किसी की बुक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ने कोई बुक लिखा है उसके बारे में हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं और हम कह रहे हैं हर लेटेस्ट बुक इज कैप्टिवेटिंग एंड ब्यूटिफुली रिटन। अब देखिए, एक स्टेटमेंट हमारा ये हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। हमने बोला कि उसकी जो लेटेस्ट किताब है इस कैप्टिवेटिंग, बहुत ही ज्यादा सम्मोहित करने वाली है, मैजिकली इफेक्ट है उसका, बहुत अच्छा लिखा है उसने। हर लेटेस्ट बुक इज कैप्टिवेटिंग एंड ब्यूटिफुली रिटन। ब्यूटिफुली यहाँ पर एक एडवर्ब है, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है किताब लिखा हुआ है। हर उसका जो लेटेस्ट किताब है इज कैप्टिवेटिंग एंड ब्यूटिफुली रिटन, ठीक है। अब उसके बाद हमने लिखा हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट के बाद आपका एक कॉमा आएगा, ठीक। उसके बाद है सम रीडर्स माइट फाइंड द एंडिंग अ बिट एब्रप्ट। अब पहले ध्यान से इस पूरे जो सेंटेंस को लिखा गया उसको सुनिए। पहले में मैंने उस बुक की तारीफ की और दूसरे के बाद उसके बाद मैंने फुल स्टॉप डाल दिया और फिर मैंने लिखा हैविंग सेड दैट, कॉमा। अब मेरा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले वाले स्टेटमेंट के विरोध में है। मैंने बोला सम रीडर्स माइट फाइंड द एंडिंग अ बिट एब्रप्ट। इसका मतलब है कुछ पाठकों को जो एंडिंग है, जो किताब की बुक की जो एंडिंग है, यहाँ पर जहां पर बुक खत्म हो रहा है, दे माइट फाइंड, यानी वो उनको मिल सकता है, वो उनको लग सकता है या वो पा सकते हैं क्या, अ बिट एब्रप्ट। थोड़ा सा एब्रप्ट मतलब अचानक से किताब जैसे खत्म हो गई, अनायास से कोई चौंकाने वाली चीज आ गई। एब्रप्ट का मतलब है अनायास ही, जैसे किताब। अब कभी कभी क्या होता है ना, आप कोई बुक पढ़ते हो और बुक पढ़ने के बाद आपको जो है एंडिंग उसकी समझ में नहीं आती, आपको नहीं समझ में आता कि अचानक से ये खत्म कैसे हो गया किताब। तो यहाँ पर देखिए, पहला स्टेटमेंट में बुक की तारीफ की गई है, उसके बाद मैंने लिखा हैविंग सेड दैट और उसके बाद कॉमा, फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट लिखा। तो ये इसका हैविंग सेड दैट का यूज हो गया। यानी हर लेटेस्ट बुक इज कैप्टिवेटिंग एंड ब्यूटिफुली रिटन
Having said that, some readers might find the ending a bit abrupt. तो जो आपका स्टेटमेंट होगा ये इस तरह होगा कि उसकी लेटेस्ट किताब जो है बहुत ही सम्मोहित करने वाली है और बहुत सुंदर ढंग से लिखी गई है. Having said that, लेकिन ये कहने के बाद भी, अब यहाँ पर जो having said that का मतलब है वो हिंदी में आप कह सकते हैं ये कहने के बाद भी या इसके बावजूद भी, इस तरह का सेंस आएगा. तो ये कहने के बाद भी कुछ रीडर्स जो है might find the ending a bit abrupt. कुछ पाठकों को, कुछ रीडर्स को इस किताब की जो एंडिंग है वो थोड़ा सा आकस्मिक लगेगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अचानक से खत्म हो गया. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. द न्यू स्मार्टफोन बोस्ट इम्प्रेसिव फीचर्स एंड अ स्लीक डिजाइन. अब देखिए, हम किसी स्मार्टफोन के बारे में बात करें जो कि न्यू लॉन्च हुआ है और उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नया जो स्मार्टफोन है इट बोस्ट. अब बोस्ट यहाँ पे वर्ब है बेटा, देखो यहाँ पे द न्यू स्मार्टफोन तक आपका सब्जेक्ट हो गया. बोस्ट मतलब ये जो है क्लेम करता है, दावा करता है, यानी सेठी बघाड़ता है. हिंदी में मीनिंग तो आपका यही है, यानी ये कहता है नया स्मार्टफोन जो, अब देखो स्मार्टफोन एक्चुअली खुद तो नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी हम इस तरह कहते हैं कि मतलब इनडायरेक्टली हम ये कहने वाले हैं कि नया जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उसके कंपनी वाले ये दावा करते हैं, ये बोस्ट करते हैं. बोस्ट का मतलब प्राइडली, जब आप अपने बारे में बात करते हैं, जब बहुत ही ज्यादा आप प्राउड होते हैं किसी चीज को लॉन्च करने के लिए, तो न्यू स्मार्टफोन जो है वो बोस्ट करता है, यानी अपने आप के बारे में बढ़ चढ़कर बोलता है. ये वर्ब है यहाँ पर, इम्प्रेसिव फीचर्स एंड अ स्लीक डिजाइन. तो जो नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है वो क्या करता है, वो बोस्ट करता है कि उसके पास इम्प्रेसिव फीचर्स है, यानी उसके जो फीचर्स है वो बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाले इसके फीचर्स है. एंड अ स्लीक डिजाइन, और बहुत ही जो है स्लीक डिजाइन है. स्लीक का मतलब क्या हुआ, बहुत ही सुंदर और पतला सा डिजाइन है, यानी फोन आपका जितना छोटा सुंदर और लंबे में होगा, हल्के में होगा, तो वो ज्यादा बेटर लगेगा. तो द न्यू स्मार्टफोन बोस्ट इम्प्रेसिव फीचर्स एंड अ स्लीक डिजाइन. ये एक स्टेटमेंट हो गया, फुल स्टॉप लग गया, हमारा एक सेंटेंस हो गया. द न्यू स्मार्टफोन सब्जेक्ट हो गया, बोस्ट वर्ब हो गया, इम्प्रेसिव फीचर और क्या बोल रहा है, स्लीक डिजाइन. इसके जो फीचर है वो इम्प्रेसिव है और डिजाइन जो है वो स्लीक है. तो दो वो एडजेक्टिव लगा है. अब देखिए दूसरा है हैविंग सेड दैट. ये कहने के बाद भी इट फॉल्स शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ बैटरी. इट मतलब हम बात करें किसकी, स्मार्टफोन की. फॉल्स शॉर्ट मतलब कमी है, इसके अंदर कमी है क्या, इन टर्म्स ऑफ बैटरी. बैटरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर कमी है. इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ, इसकी बैटरी लाइफ जो है वो जो है पूरा नहीं करती इसके डिमांड को. विच कुड बी ड्रॉबैक फॉर हेवी यूजर. जो लोग बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं उसके लिए ये एक कमी हो सकती है, उसके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है. अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए. एक स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो नया स्मार्टफोन आया है उसके फीचर्स बहुत सुंदर है, उसके डिजाइन बहुत स्लीक है, स्मार्ट है, सब कुछ है, लेकिन ये कहने के बाद भी हैविंग सेड दैट इसकी जो बैटरी लाइफ है वो उसकी कमी है. इसकी कमी क्या है कि इसकी बैटरी लाइफ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और ये कमी हो सकती है. इट कुड बी ए ड्रॉबैक फॉर हेवी यूजर. ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं उनके लिए जो है ये एक क्या हो सकता है, एक ड्रॉबैक हो सकता है, एक कमी हो सकती है. तो आपने क्या देखा, पहले वाले स्टेटमेंट में जो है इस फोन की तारीफ की गई है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में हैविंग सेड दैट के बाद एक ऑपोजिट जो है स्टेटमेंट दिया गया है जो इस फोन की कमी के बारे में बता रहा है. सेम वे पहले वाले में बुक की तारीफ की गई है. हैविंग सेड दैट मतलब ये कहने के बाद भी दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये इस बुक के बारे में इसके कमियों को बता रहा है कि इसकी एंडिंग जो है अ बिट एब्रप्ट है. तो आपको जो है ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए ऐसा कि एक सेंटेंस, फुल स्टॉप, हैविंग सेड दैट,
कॉमा दूसरा सेंटेंस। इस एग्जाम्पल को देखिए, आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पंक्चुअल फॉर मीटिंग। अभी जो है किसी मीटिंग के बारे में बात हो रही है कि कोई अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं समझता हूं कि मीटिंग में जो है पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है, यानी किसी मीटिंग में टाइम पे आना बहुत जरूरी है। सो आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पंक्चुअल। मैं समझता हूं क्या इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पंक्चुअल। पंक्चुअल होना यानी नियत समय पर आना मीटिंग में बहुत जरूरी। किसके लिए? फॉर मीटिंग। एक स्टेटमेंट हो गया, तो किसी ने ये चीज बोला। उसके बाद हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद भी फिर कॉमा लग गया। आई ऑल्सो बिलीव, मैं ये भी विश्वास करता हूं दैट का मतलब कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी अलाउड फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। लेकिन मैं ये भी मानता हूं, ये कहने के बाद भी, यानी पहले वाला स्टेटमेंट देने के बाद मैं ये भी मानता हूं कि फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी अलाउड फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। अब जरा समझिए किसका मतलब क्या होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है शिथिलता। शिथिलता का मतलब हुआ कि थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा रिलैक्सेशन। अब किसके बारे में रिलैक्सेशन इसके बारे में कि हर समय जो पंक्चुअल होना जरूरी है। अब दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है ये पहले वाले स्टेटमेंट के कॉन्ट्ररी है। इसमें बोला गया कि मैं ये भी मानता हूं कि थोड़ी शिथिलता जो है, आई बिलीव दैट फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी अलाउड। थोड़ी सी उसमें शिथिलता बढ़ती जा सकती है, यानी थोड़ा सा लेट जो है अगर कोई आए तो कोई बात नहीं। फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस मतलब ऐसी कोई घटना या कोई परिस्थिति हो जो हम लोग देख नहीं पा रहे, मे बी कि उसके लिए अगर कोई लेट हो जाए मीटिंग के लिए तो कोई बात नहीं। तो पहले वाले स्टेटमेंट में बोला गया है कि आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पंक्चुअल। मैं समझता हूं कि पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है फॉर द मीटिंग के लिए। हैविंग सेड दैट, इस ये कहने के बाद भी आई ऑल्सो बिलीव, मैं ये भी मानता हूं कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यानी शिथिलता थोड़ी सी जो है फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी अलाउड फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस मतलब ऐसा परिस्थिति जो हमें नहीं पता, मतलब कभी भी कोई भी परिस्थिति हो सकती है जिसकी वजह से हम मीटिंग में लेट हो सकते हैं। तो ये है हैविंग सेड दैट का यूज। ठीक है, अब एक वीडियो में हैविंग के ढेर सारे यूजेस बताना जो है पॉसिबल नहीं था, तो मैं थोड़े वीडियोस में आपको हैविंग के कितने सारे यूजेज है उसको मैं बताऊंगी। तो ये मेरा पहला वीडियो है हैविंग के ऊपर, हैविंग सेड दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि आपको ये चीज पूरी तरह से समझ में आई कि नहीं, और मुझे जो है वीडियो बनाने के लिए ये प्रेरित भी करता है। थैंक यू सो मच।